नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रिंस कुमार उपाध्याय आप सभी का अनुभूति एंड प्रिंस ग्रुप चैनल में स्वागत करते हैं। आज का जो विषय है खेल से रिलेटिव है। एक स्वलिखित में एक पंक्ति में पढ़ता हूँ। खेल का ख्याल खेल जिंदगी का नाम है, खेल का उत्थान राष्ट्रीय एकता का नाम है, खेल का ही देन जो भारत देश महान है। खेल की महामंडित करते हुए केवल विद्वान ही नहीं बल्कि हमारे धर्म ग्रंथ भी नहीं थकते हैं। चाहे वो महाभारत काल हो, चाहे वो अन्य पौराणिक काल हो, उसमें भी खेलों पर प्रकाश डाले गए हैं, लेकिन खेलने का तरीका उसका अलग अलग हुआ करता था। दूसरी चीज है, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, जो मेरा टॉपिक है वो है सेकेंड विंड। आपको ये जो शब्द है, जो स्पोर्ट्स से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको ये बहुत ही नया लग रहा होगा, क्योंकि सेकेंड विंड जो शब्द है आपको इसलिए नया लग रहा है क्योंकि ये जो है इंटेलेक्चुअल जो स्पोर्ट्स के अन्य जो गेम है, जैसे कि आपको हॉकी हुआ, फुटबॉल हुआ, जो भी गेम्स है उसमें कोचों के द्वारा, यानी कि जो कोच है, जो आपका मेंटर है, जो आपका उसके मुंह से कभी कभी सुनने को मिलता है। अधिकतर जो ये वाक्य है प्रयोग होता है जो लॉन्ग रेस के धावक होते हैं, उनके कोच के मुंह से सुनने के लिए मिलता है आपको, यानी उनके द्वारा ये सेकेंड विंड आपने सुना होगा अगर आप खेल में रुचि रखते होंगे तो। सेकेंड विंड होता क्या है, ये सबसे पहले हमारा जानना मुख्य लक्ष्य होगा। सेकेंड विंड एक प्रकार का भय है, डर है। जब आप दोस्तों के साथ अगर आप रनिंग करते हैं तो आपको रनिंग करते करते जब आप तुरंत दौड़ते हैं तो एक समय ऐसा आता है, यानी कि अब लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। अगर जब आपके मन में इस प्रकार का भाव आता है, अगर जो इसको पार कर लेता है वो सेकेंड विंड से बच जाता है, और जो नहीं कर पाता है वो पीछे छूट जाता है। सेकेंड विंड के कुछ कारण है जो कि क्यों होता है ये सेकेंड विंड। सेकेंड विंड होने का पर्याप्त जो अपर्याप्त वार्मिंग अप, जो वार्मिंग अप के बारे में मैंने एक क्लास लिया था, वार्मिंग अप सही तरीके से नहीं करना, वो भी एक कारण है, कॉजेज ऑफ सेकेंड विंड। तो सेकेंड विंड का कारण क्या है? पहला, सही तरीके से आपका वार्मिंग अप ना होना। उसमें होता क्या है, एकाएक आपके शरीर जो है, एकाएक क्या होता है, लैक्टिक एसिड जो है ना, उसके कारण से भी ये आपको होता है। पेशियों में रक्त का प्रवाह विलंब से होता है, जिसके कारण से आपके ये सेकेंड विंड का लक्षण देखने को मिलता है। डायफ्रामा तथा स्थानीय पेशियों में थकान पैदा हो जाता है। और एक जो सबसे मेन जो कारण है वो है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक से ये समझ लीजिए कि आपने अगर क्रिकेट मैच देख रहे हो, उसमें आपने कभी सुना होगा जो कमेंट्री बॉक्स पर बैठे हुए हैं, जो कमेंटेटर होते हैं, वो बोलते हैं, कहते हैं कि आज का जो मैच है इसमें जो पक्ष और विपक्ष के बीच में, पक्ष विपक्ष जो टीम है, दोनों के मध्य जो ये मैच खेला जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। कभी कभी क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया टीम भी दबाव में आती है, और बहुत अच्छी टीम होने के बाद भी उसमें दबाव का ये मनोवैज्ञानिक दबाव देखा जाता है। मनोवैज्ञानिक दबाव जो होता है वो इतना बढ़ जाने के बाद वो टीम में आपको हार निश्चित तय करता है, तो मनोवैज्ञानिक दबाव भी उसका कारण हो सकता है। सेकेंड विंड, बार बार मैं बोल रहा हूं कि ये जो है, अगर आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अगर बढ़ेंगे, अगर आप एक अच्छा धावक बनना चाहते हैं, तो आपको हकीकत में फील होगा। वैसे जो ये ट्रेनर है या कोच है, उस दौरान या ट्रेनिंग ले रहे हैं या स्पोर्ट्स के जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उसमें भी सेकेंड विंड जो है उसको कम किया जा सकता है। अगर आप एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसमें सेकेंड विंड का जो टाइमिंग होगा
उसमें डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट टाइप से माने आपके आएंगे। अगर एक नॉन स्पोर्ट्स पर्सन और एक स्पोर्ट्स पर्सन दोनों को रनिंग कराया जाए, रनिंग कराने के बाद एक के अंदर में वो जो सेकेंड विंड जो है कुछ देर के बाद आता है और एक को जो है पहले ही आ जाता है। यानी कि जो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है अगर वो करता है था रनिंग, और एक जो है अन स्पोर्ट्स पर्सन, तो उसको सेकेंड विंड जो है उसके लक्षण जो है, उसके कॉजेज जो है वो तुरंत दिखेगा। और जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसमें ये जो लक्षण है थोड़ी देर के बाद दिखेगा। तो ये था आज सेकेंड विंड का क्लास। सेकेंड विंड होता क्या है, आप इसके बारे में आज इस क्लास के माध्यम से जाने, और सेकेंड विंड के बारे में आप कैसे इसको कम किया जा सकता है, सेकेंड विंड को से निजात कैसे पाया जाता है, इसके बारे में हमने इस क्लास में बताया। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से सेकेंड विंड को हम कम कर सकते हैं। दूसरी चीज, कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं, तो आप हमारे पिछले वीडियोज में देखें सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं। किसी ने लिखा कि आपको शीर्षासन कैसे करना होता है, शीर्षासन भी हमने उस पर वीडियो बना के आपको दिए हैं, और शीर्षासन कैसे करते हैं आपने पिछले वीडियो में देखिए। शीर्षासन में सबसे पहले आप अपने सिर के नीचे कुछ ऐसा चीज रखेंगे जिससे कि आपके सिर का जो भार है किसी हार्ड सरफेस पे नहीं होना चाहिए। या तो ये योगा मैट्रेस होना चाहिए, या तो आपके नीचे टॉवल होना चाहिए। दोनों हाथों को आपस में फिंगर्स को फंसाना है और हेड से लगाते हुए आपको शीर्षासन करना है। शीर्षासन करने के लिए सबसे पहले आपको पर्वत आसन की मुद्रा में आना पड़ता है। पर्वत आसन, और वो पर्वत आसन में हाथ नीचे होता है, लेकिन आपको उस पर्वत आसन में क्या होगा कि आपको दोनों हाथों को फंसाने के बाद आपके सिर लगेंगे और पैर आपके ऊपर की तरफ होंगे। कम बैक इनिशियल पोजीशन, एक झटके में नहीं आना है। तो हम जो डेमोस्ट्रेट करेंगे अभी, आपको डेमोस्ट्रेशन जो होगा शीर्षासन का आप देखेंगे। शीर्षासन में नीचे क्या होगा, मैंने बताया एक टॉवल होगा या एक कोई भी कंबल रख सकते हैं, और कंबल रखने के बाद आप दोनों हाथों को फंसाएंगे और फंसाने के बाद आप करेंगे। तो जहां भी सरफेस होगा वहां पर एक टॉवल रखेंगे। तो टॉवल अगर आपके पास नहीं है तो आप कंबल भी रख सकते हैं, या हो सके तो पीलो भी रख सकते हैं, एक तकिया भी रख सकते हैं। लेकिन तकिया ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका डिसबैलेंस हो, ये ध्यान रहे। सपोज दैट आप उसको नीचे के फर्श पे रखेंगे और पीछे खड़े होना है, और मीन्स आपको शीर्षासन तो ये था आपका शीर्षासन। शीर्षासन करने के बाद आपको सीधे 90 डिग्री पर खड़ा होना है, क्योंकि आपका जो ब्लड का प्रेशर है सीधे उल्टी दिशा में जाता है। ये कमेंट बॉक्स के आधार पर ये मैंने डेमोस्ट्रेट करके दिखाया, वैसे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि स्पोर्ट्स का जो क्षेत्र है बहुत ही बड़ा है, इसमें तमाम अपार संभावनाएं हैं। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो किसी एक पार्ट को चुनिए, जैसे कि कोई भी गेम चुन सकते हैं, कोई भी एथलेटिक्स में ही अगर हम लेते हैं तो 24 गेम में भी है, और भी नए नए गेम का इजाद हो रहा है। केवल क्रिकेट ही नहीं है, बहुत से गेम ऐसे हैं जिसमें कि आप अपने भविष्य को निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरी चीज, स्पोर्ट्स के साथ साथ
आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। इस पर मैं स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन और कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन के विषय पर भी हम बात करेंगे आगे के वीडियोस में। आप उसको बहुत अच्छे से देखेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस क्षेत्र में अगर आप अपने को आजमाएंगे तो जरूर उन मुकाम को हासिल करेंगे जो अन्य लोगों ने हासिल किया है। तब तक के लिए जय हिंद।